बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो बी लिफ्ट है वो 14 है, और जिसका तसलसल यकीनन आपने क्लास में कर लिया होगा। तो आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम, उसको हम देखते हैं कि नसर पारे की तशरीह कर सके। ठीक है, सबसे पहला आज दो हमारे पास हासिल ताल्लुम है कि सबसे पहला हासिल ताल्लुम नसर पारे की तशरीह कर सके। नसर पारा किसे कहते हैं ये आपने देखना है, फिर उसके बाद उसकी तशरीह को किस तरह हमने करना है। दूसरा है सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सके। ठीक है, ये हमारे दो काम है आज के। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले है नसर पारे की तशरीह। तो ये तशरीह की महारत है। सबसे पहले दिए गए नसर पारे को दुरुस्त और वाज़ेह तशरीह करना आज हमने सीखेंगे, और मुश्किल अल्फाज को सेहत और तेज़ रफ्तार के साथ लिखने की मशक करेंगे। तो तशरीह का जो बुनियादी उसूल होता है बच्चों, एक तो होता है नसर, जो सबक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक नज़म होता है जो आपने हम पढ़ी है, पहले नात पढ़ी है। ठीक है, उसकी तशरीह करनी है। तो नसर की तशरीह भी नज़म के उसूलों पर की जाती है। असल मकसद बात पाकर, यानी कि जो असल मकसद है उसको और आसान अल्फाज और सादा जुमलों में वाज़ेह करना है। जिस तरह आपने नज़्म की आपने तशरीह की है, हमद की तशरीह की है, आप एक शेर लेते थे फिर उसको अपने अल्फाज में बयान कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह नसर जो आपका चैप्टर है तीसरा, इसका एक पैराग्राफ लेना है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आसान अल्फाज में आपने उसको लिख देना है। जो मुतालिका टीचर है इसकी सरगर्मी करवाएगा कि किस तरह हमने इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नसर पारे की तशरीह करने का तरीका, सबसे पहले आपने उस इबारत को गौर से पढ़ना है। ये पहला काम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इबारत को अच्छे तरीके से पढ़ेगा वही इसकी तशरीह कर सकेगा। दूसरे नंबर पे उस इबारत के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उसके आपने मानी लिखने। ठीक है, मुश्किल अल्फाज को साइड पे उसके या किताब के ऊपर उसके मानी लिखें। तीसरे नंबर पे जब आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये मानी जो है वो मुश्किल, यानी कि अल्फाज मुश्किल है, उसके मानी मुझे मालूम है, और तीसरे नंबर पे फिर आपने उन्हीं मानी की मदद से इक्तिबास को सादा और आसान जुमलों में अपने अल्फाज में तहरीर कर देना। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, ये सरगर्मी आपने करनी है। उसके बाद अमली मश्क का आगाज रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। ये पहला आपके पास एक इबारत है, इसको एक दफा पढ़ते कि रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम वो अजीम तरीन हस्ती है जिन्होंने अपने आलिम के क़यामो इस्तेहकाम के लिए सारी जिंदगी सरफ की। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने बंदों को अल्लाह ताला से मिलाया और हर मुकाम पर इंसानियत की रहनुमाई की। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को भाई भाई करार दिया और जानी दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया। अब ये इबारत है, इसमें से जो मुश्किल अल्फाज मुझे लगे मैंने निशान लगा लिए। इसी तरह आपने जो पैराग्राफ आपने तशरीह करनी है, मुश्किल अल्फाज को खत कशीद कर देना जिस तरह आप सामने स्लाइड पे देख रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने मानी भी लिख लिए जो मुश्किल अल्फाज थे। सबसे पहला हमने आलिम, दुनिया का अमन और सुकून। दूसरा माने है क़यामो इस्तेहकाम, ये लफ्ज़ मुश्किल है, इसका मानी मैंने लिख लिया, कायम करना और मजबूत बनाना। तीसरा है सरफ की, इसका मतलब है गुजार दी या खर्च कर दी। तीसरे नंबर पे है, बल्कि चौथा है रहनुमाई, जिसका माना है सीधा रास्ता दिखाना, और चौथा है पांचवा है करार दिया, जिसका बना दिया या रुतबा दिया। ये मुश्किल अल्फाज थे। अब इसको तशरीह करने का किस तरह आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये आपके सामने 2-3 लाइनें होगी, आपने उसको किस तरह तशरीह करनी है। ठीक है, ये सामने सबसे पहले ये असल इबारत देखें, वो अजीम तरीन हस्ती है जिन्होंने अपने आलम के क़यामो इस्तेहकाम के लिए सारी जिंदगी सरफ की। अब इसको आपने आसान अल्फाज में लिखना है। नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम और मर्तबे वाले इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन और सुकून को कायम करने और उसे मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। ये बिल्कुल आसान उसकी तशरीह है। इसी तरह ये दूसरा जुमला, उसकी आपने तशरीह करनी है। इसी तरह ये तीसरा जुमला, और मुकम्मल जामे तशरीह ये सामने मैंने आपके लिख दिए। ठीक है,
इसी तरह इस मुबारक नसर पारे के 4 अहम सबक, ये भी आपने लास्ट में जो मुतालिका क्लास में टीचर है वो तशरीह के बाद बताएं कि इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या हासिल किया। सबसे पहले हमने हासिल किया अमन का क़याम, दूसरे नंबर पे अल्लाह से ताल्लुक, और तीसरे नंबर पे दुश्मनों को माफ़ करना, अफू दर गुजर, और चौथे नंबर पे इस्लामी अखुवत। ठीक है, ये था हमारा पहला हासिल ताल्लुम नसर पारे की तशरीह। इसी तरह जो मुतालिका टीचर है वो क्लास के अंदर ये सरगर्मी करवाएगा, एक इबारत देगा, फिर उसके मुताबिक उसकी तशरीह करने को हर एक बच्चा जो है वो मुकम्मल करेगा। फिर अलग अलग आपने 2-2 3-3 लाइनों की तशरीह देनी है और मुश्किल अल्फाज के मानी आपने खुद बताने। ठीक है, अगर बच्चे के पास लुगत है तो ठीक, नहीं तो आप खुद उसको बताएं। दूसरा है हमारे पास हासिल ताल्लुम के इमला की मश्क जो है किस तरह कर दी, यानी कि मुश्किल अल्फाज है उसको हमने किस तरह, तो जो मुतालिका टीचर है उस्ताद है वो सबक में से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी मश्क करवाए बच्चों को, रजिस्टर निकलवा के उसमें जो मुश्किल अल्फाज दिखाएं और उसको बताएं कि किस तरह हमने लिखा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये तदरीसी जांच अगर टाइम क्लास में बच जाए तो ये बच्चे क्लास में करेंगे और टीचर खुद करवाएगा इसको, और नहीं तो ये तो वर्कबुक है इसके साथ ही ये तदरीसी जांच और निखार ये घर से करेगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।